दोस्तों, कल्पना कीजिए आप रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े हैं। सामने दूर तक फैली हुई सुनहरी रेत और सिर के ऊपर खामोश आसमान। पर इसी खामोशी में कहीं गहराई से आता है एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ धरती के बाहर की कहानी कहता है, बल्कि इंसान की सोच और विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। एक पत्थर जो न तो धरती का है न चांद का, बल्कि सीधे मंगल ग्रह से आया है। एक ऐसा उल्का पिंड जो न सिर्फ अपने वजन से भारी है, बल्कि अपने महत्व से अनमोल। जब कोई धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या ग्रह का टुकड़ा अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरता है और अगर वह वातावरण में जलने से बच जाता है, तो हम उसे उल्का पिंड कहते हैं। पर यह उल्का पिंड बाकी उल्का पिंडों से अलग है, क्योंकि यह आया है सीधे मंगल ग्रह से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जैम ट्रेसर पर, जहां हम अंतरिक्ष, भूविज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराइयों में उतरते हैं और दिलचस्प कहानियों को बयां करते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे पत्थर से जिसकी कहानी जितनी अनोखी है उतनी ही कीमती भी है। यह कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि एक ऐसा उल्का पिंड है जो सीधे मंगल ग्रह से आया है और इसका नाम है NWA 16788। इस उल्का पिंड की खोज हुई थी नवंबर 2023 में नाइजर के अगादेज नामक एक सुनसान इलाके में। यह जगह अब तक डायनासोर की हड्डियों के लिए मशहूर थी, लेकिन अब यह धरती से बाहर की चट्टानों का इतिहास भी बयां करने लगी है। NWA 16788 का वजन है 24.5 किलोग्राम यानी लगभग 54 पाउंड, जो इसे अब तक का सबसे भारी मंगल ग्रह से आया टुकड़ा बनाता है। अब तक 77,000 से ज़्यादा उल्का पिंड धरती पर मिल चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 400 ही ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति मंगल ग्रह से मानी जाती है, और NWA 16788 उनमें से सबसे दुर्लभ है। जैसे ही इसकी नीलामी की घोषणा हुई, दुनिया भर के कलेक्टर्स, वैज्ञानिक और खगोल शास्त्रियों के बीच हलचल मच गई। सौदवी ऑक्शन हाउस ने बताया कि इस उल्का पिंड की कीमत करीब $4 मिलियन यानी 34 करोड़ रुपये तक लग सकती है। 16 जुलाई को न्यूयॉर्क में होने जा रही इस नीलामी में यह टुकड़ा इतिहास बन सकता है। इस पत्थर का बाहरी हिस्सा एक गहरी लाल भूरी परत से ढका है, वो रंग जो हमें मंगल ग्रह की याद दिलाता है। लेकिन असली रहस्य इसकी बनावट में छुपा है। इसमें पाई जाती है मास्केलिनाइट नाम की कांच जैसी परत, जो उस क्षण बनी जब कोई विशाल उल्का मंगल ग्रह से टकराई और इस चट्टान को अंतरिक्ष में फेंक दिया। इतना जबरदस्त टक्कर कि चट्टान के हिस्से शीशे में बदल गए और फिर शुरू हुई इसकी अनंत यात्रा। 140 मिलियन मील की दूरी तय करते हुए यह पत्थर सहारा रेगिस्तान में आ गिरा। जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च शुरू की तो वे चौंक गए। इसकी आंतरिक संरचना, गैस और खनिज सब कुछ सीधे मंगल ग्रह के ज्वालामुखी अतीत की तरफ इशारा कर रहे थे। चीन के पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी में इसका एक नमूना सुरक्षित रखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका अध्ययन कर सके। लेकिन जब ऐसी खोजें नीलामी के लिए तैयार होती है तो एक सवाल उठ खड़ा होता है, क्या इस तरह के दुर्लभ टुकड़े किसी अमीर आदमी की तिजोरी में बंद हो जाने चाहिए? एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीव ब्रूसेट ने कहा, यह शर्म की बात होगी अगर यह टुकड़ा किसी अरबपति के लॉकर में गुम हो जाए। इसे संग्रहालय में होना चाहिए, जहां बच्चे, परिवार और आम लोग इससे प्रेरणा लें। हालांकि दूसरी ओर वैज्ञानिक जूलिया कार्टराइट मानती है कि अगर इन उल्का पिंडों की बिक्री बंद कर दी गई तो शायद हमें इतने नमूने मिल नहीं पाएंगे। उनका मानना है कि शोधकर्ता और कलेक्टरों के बीच एक सहजीवी संबंध है, क्योंकि खोज और संग्रहण के बिना अध्ययन असंभव हो जाएगा। NWA 16788 की खासियत सिर्फ इसकी उत्पत्ति नहीं, बल्कि इसका संरचनात्मक महत्व भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पत्थर धीरे धीरे ठंडे होते हुए बना था और इसमें मौजूद है खनिज जैसे पायरोक्सिन,
मास्केलिनाइट और ओलिविन। ये तत्व मंगल की ज्वालामुखीय गतिविधियों और उसकी सतह के निर्माण की कहानी कहते हैं। इस उल्कापिंड के ऊपर एक ग्लासी क्रस्ट यानी कांच जैसी परत है, जो तब बनी जब यह पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण करता हुआ धरती पर गिरा। यह उस तीव्र गर्मी और रफ्तार की निशानी है जिससे यह गुजरा। आज यह टुकड़ा न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए महत्वपूर्ण है जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है। यह एक बार मिलने वाला मौका है, वंस इन अ जनरेशन फाइंड, जो हमें हमारे पड़ोसी ग्रह से जोड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या यह टुकड़ा विज्ञान की सेवा में रहेगा या किसी शौकीन संग्रहकर्ता की अलमारी में। दोस्तों, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह है ब्रह्मांड की गहराई से आई एक चेतावनी, एक निशानी और एक रहस्य। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे टुकड़े नीलामी में बिकने चाहिए या इन्हें वैज्ञानिक और मानवता के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि ब्रह्मांड के और भी अनसुने रहस्य लेकर हम फिर लौटेंगे।